हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उदय दिव्यांग पर। दोस्तों, आज आपको बहुत खूबसूरत टॉपिक बताने वाला हूं। बहुत बढ़िया। अपवर्त और अपवर्तक। क्या होता है अपवर्त और अपवर्तक? बहुत विद्यार्थी इसे नहीं जानते हैं। इसे मैं आप लोगों को बताने का और समझाने का प्रयास करता हूं। बच्चे, जब मैथ में आ जाता है अपवर्त है क्या, अपवर्त है क्या, अपवर्त को समझने के लिए आपको गिनती की संख्या को समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? अपवर्त का अर्थ होता है गुणज। अपवर्त का अर्थ क्या होता है? गुणज। अपवर्त का अर्थ गुणज होता है, यानी किसी भी संख्या को गुना अपवर्त कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। 3 को गिनती की संख्याएं से गुना करने पर हम क्या पाएंगे? जैसे 3 है, 3 को हम गिनती की संख्या क्या चीज़ से? 3 गुने 1 3, 3 गुने 2 6, 3 गुने 3 9। इस प्रकार से मुझे क्या प्राप्त होते हैं? एक गुणज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ मुझे क्या प्राप्त हुआ? 3 6 9। एक सभी क्या है? 3 का अपवर्त है, अर्थात 3 का गुणज है। तो आप समझ गए होंगे अपवर्त का अर्थ गुणज होता है। 3 का गुणज 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। इस प्रकार से 3 का गुणज होता है। जैसे कि आपको कह दे 2 का तीसरा गुणज क्या है, तो बच्चे हम हल में देखेंगे 2 का तीसरा गुणज, तो 2 को 3 से गुना कर देंगे, मुझे क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं 2 का तीसरा गुणज क्या प्राप्त हुआ? मुझे 6 प्राप्त हुआ, यानी 2 का तीसरा अपवर्त क्या प्राप्त हुआ? 6। इसी प्रकार 7 का पांचवा गुणज यानी 7 का पांचवा अपवर्त क्या होगा? तो 7 को 5 से गुना कर देंगे। 7 5 35। ये 35 क्या आया? तो 7 का पांचवा अपवर्त आया। क्या आया? 7 का पांचवा अपवर्त। अपवर्त के मतलब क्या होता है? गुणज। क्या होता है? गुणज। 7 का पांचवा अपवर्त क्या आया? तो 35 आया। आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, 6 के पहले 4 गुणज लिखें। 6 के पहले 4 गुणज, तो 6 को पहले 1 से 6 गुने 1 6, 6 गुने 2 12, 6 गुने 3 18 और 6 गुने 4 छो चौका 24। इस प्रकार हम कह सकते हैं 6 के पहले 4 गुणज, 6 के पहले 4 गुणज कितना है? 6 12 18 तथा 24 है। तो आप समझ गए होंगे अपवर्त का मतलब क्या होता है? तो गुणज होता है। चलो आगे बताते हैं। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं अपवर्तक क्या है। तो यहाँ तो 6 के गुणज 3 के गुणज क्या है? तो अपवर्त है। लेकिन अपवर्तक का मतलब क्या होता है? तो सीधे लिखेंगे अपवर्तक का अर्थ गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड होता है। तो बच्चे लोग, अपवर्त के अर्थ गुणनखंड होता है तो कैसे समझाएंगे? चलते हैं एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। क्या देते हैं? उदाहरण। 6 का अपवर्त क्या है? 6 का अपवर्त। तो 6 का अपवर्तक, अपवर्त तो मैं समझा, 6 का अपवर्तक है क्या? जैसे कह दे 2 गुने 3, तो ये गुणनखंड है। 2 और 3 गुणनखंड है किसका? 6 का। तो 2 और 3 का अपवर्तक क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार 4 गुने 5, तो 4 गुने 5 मतलब 4 गुने 5 गुणनखंड है किसका? 20 का। तो 4 गुने 5 20 का क्या हो गया? अपवर्तक हो गया। 4 गुने 5 20 का क्या हो गया? अपवर्तक हो गया। 2 गुने 3 6 का क्या हो गया? अपवर्तक हो गया।
अर्थात अपवर्तक के मतलब क्या होता है, तो अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। पूछ रहा है मुझसे कोई व्यक्ति कि 7 गुने 4 किसका अपवर्तक है, तो मैं बताऊंगा 7 गुने 4 28 का अपवर्तक है। किसका अपवर्तक है? 28 का अपवर्तक है। ठीक उसी प्रकार हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। क्या होती है अभाज्य संख्या? तो हम लिख सकते हैं बच्चे लोग, जिस संख्या को मात्र 2 गुणनखंड हो, मात्र दो ही गुणनखंड हो, कटे ना बच्चे वीडियो, गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। समझ रहे होंगे बच्चे। तो हम एक उदाहरण से इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या उदाहरण है? चलो देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिसका 2 ही गुणनखंड हो, जैसे किसका किसका 2 गुणनखंड है, देख रहे हैं। 2 2 एकम 2 और 1 दूना 2, 3 3 1 से और 3 से, 5 7 11, ठीक उसी प्रकार 13, ठीक उसी प्रकार 17, उसी प्रकार 19 ETC। हम देखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 तथा 19 का गुणनखंड कितने आएंगे? 2 आएंगे। जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। चलिए बच्चे लोग, एक और खूबसूरत टॉपिक है संयुक्त संख्या। बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं। क्या होता है संयुक्त संख्या? कहने का मतलब है, क्या होता है संयुक्त संख्या? चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, कहने का मतलब है जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त गुणनखंड कहेंगे, संयुक्त संख्या कहेंगे। समझ रहे होंगे, संयुक्त संख्या कहते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, मैं लिखना भूल गया बच्चे, सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ, गुणनखंड हो, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त संख्या कहते हैं। चलो देखते हैं उदाहरण। इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में जैसे कि आप 4 लेंगे, तो 4 का गुणनखंड क्या है? 1 चौके 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड मुझे 4 का आ रहा है, अतः 4 संयुक्त संख्या है। ठीक उसी प्रकार 6 का, 1 में 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिसका आवे, वह संयुक्त संख्या कहलाता है। ठीक उसी प्रकार हम उदाहरण से और समझेंगे। 8 संयुक्त संख्या है, 10 संयुक्त संख्या है, 12 संयुक्त संख्या है, 14 16 18। ये समझते हैं कि संयुक्त संख्या किस प्रकार से आया। चलिए बहुत इजी वे में हम आपको समझाने का प्रयास किया है। बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।